नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज का टॉपिक होगा दोस्तों क्रिप्टो क्रिश्चियन, गुप्त ईसाईयत। जैसा कि पता है और आज के समय में सब देखा जा रहा है कि धर्मांतरण का जो खेल है बहुत ही आम हो गया है। वैसे तो धर्मांतरण का जो खेल है कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके तरीके सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ईसाईयत के धर्मांतरण की विचारधारा के बारे में, जिसे सूक्ष्म रूप से एक बहुत ही बचा के रखा गया या बहुत ही छुपा के रखा गया, जिसको अंग्रेजी में क्रिप्टो क्रिश्चियन, हिंदी में गुप्त ईसाईयत और जापानीज में इसको कोकुरे क्रिश्चियंस कहा जाता है। चूँकि हम मुख्य तीन बातों का इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि यही इनके जो मेन हब रहे हैं, यही तीन जगह रही हैं: रोम, जापान और तत्कालीन समय में भारत। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी यानी कि गुप्त ईसाईयत का जो सर्वप्रथम जब ये अस्तित्व में आया तो लगभग रोम साम्राज्य में 1493 में आया। उस समय रोम में जो है सम्राट ट्राजन का शासन था। तो जैसा कि अमूमन होता है कि पहले जहाँ पे इनकी आबादी कम होती है, वो किसी भी धर्म के लोगों के प्रति हो, अगर 1% 2% होते हैं तो वहाँ की भावनाओं के साथ ना तो मजाक करते हैं, ना तो कोई उस पर तंज कसते हैं, कुछ नहीं कसते, बस उनकी विचारधारा के साथ खुद को जोड़ के आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सम्राट ट्राजन ने समझा कि जो ईसाईयत है हमारे रोमन वासियों की संस्कृति और साम्राज्य दोनों के लिए खतरा है। तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी ठोस कदम उठाया और उन्होंने जितने भी रोमन वासी थे और खुद को ईसाई बना चुके थे या ईसाई धर्म कबूल कर लिए थे, तो उनके सामने दो प्रस्ताव रखा गया: या तो ईसाईयत छोड़ दो या फिर मृत्युदंड भुगतो। तो जो रोमन लोग थे, ईसाई धर्म अपना चुके थे, उन्होंने क्या किया कि मृत्युदंड के डर की वजह से उन्होंने दिखावा शुरू कर दिया कि हमने ईसाई धर्म का त्याग कर दिया है, और सारी चीज़ें मौखिक रूप से वो ईसाईयत को मान रहे थे और ईसाईयत का जो प्रचार प्रसार है वो मौखिक रूप से कर रहे थे, यानी माइंड टू माइंड, दिमाग से दिमाग तक ईसाईयत की विचारधारा को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ये करीब 1493 की बात है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जब ये सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। उसके बाद सन 1550 में संत जेवियर्स जो है वो जापान पहुंचा। उस समय जापान के जो शासक थे वो राष्ट्रवादी शासक थे और उनका नाम शोगुन था। तो जैसा होता है कि किसी देश में जब आप पहले जाते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसा करते हैं तो समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो शोगुन को भी समझने में काफ़ी वक्त लग गया, और जैसे उन्हें ये समझ में आया कि ये हमारी संस्कृति और बौद्धों की संस्कृति के लिए खतरा है ईसाईयत, तो उन्होंने इसके लिए ठोस कदम उठाए और उन्होंने जितने भी जीसस और मैरी के पूजक थे उन्होंने चर्चों को तोड़ा, बाइबल को जलाया और सीधा सा ये उन्होंने घोषित कर दिया कि जो भी इस राज्य में रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बौद्धिज्म को फॉलो करेगा। तो इन लोगों ने उसका एक सबसे बढ़िया तोड़ निकाला कि ताकि जैसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इन्होंने किया क्या कि जो इनके लूका होते हैं, लूका बोले तो क्या नाम है, जैसे चैप्टर्स होते हैं, आयत होती है, ये श्लोक होते हैं, उसी तरीके से लूका होता है। तो उन्होंने उसको उस हिसाब से किया कि जैसे वो बौद्ध जब मंत्र बोलते थे तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता था उसी तरह का लगे, ताकि उनको पता ना चले कि हम
क्या कर रहे हैं। तो फिर वही चीज़ जो वहाँ रोम में थी वही चीज़ यहाँ पे लागू हुई, मौखिक विचारधाराओं का प्रचार और प्रसार। तो धीरे 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 करीब 350 वर्ष से लेकर 400-450 वर्ष तक ये लोग जापान में इसी तरीके से रहे। ये करीब करीब 19वीं शताब्दी का अंत समय चल रहा था। और जैसे ही 20वीं शताब्दी में जापान खुद को उभारने की कोशिश करने लगा और औद्योगिकीकरण की तरफ खुद आगे बढ़ा, तब इन लोगों ने विरोध कर दिया। तब जाके जापान को कहीं पता चला कि शायद हमारे यहाँ बौद्धिज्म कट्टरवाद में कमी रह गई, जो कि राजा शोगुन के समय में क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को इतना दबा दिया गया था कि वो जीरो लगने लगे थे। उन्हें लगा था कि हमारे यहाँ इसके प्रचार प्रसार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, हमारे यहाँ से ईसाईयत पूरी तरह से समूलतः खत्म हो चुकी है। बट ऐसा नहीं था। तो इनका क्या है, पहले सेंट जेवियर्स जब जापान पहुँचे तो शुरू में इन्होंने बहुत चोरी चोरी चुपके चुपके धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर, इन्होंने उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और जैसे 1% 2% जहाँ पे रहे वहाँ ठीक है। जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ने लगती है, तो जैसे आज के समय में मुसलमान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कि जहाँ पे 5 से 10 15% होते हैं, वहाँ पे ना तो किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, ना किसी की कोई भावनाएं आहत होती हैं। बस धीरे धीरे वो समाज के साथ बढ़ते जाते हैं। और जैसे ही ये 40 से 50% होते हैं या 35 से 50% होते हैं, तो इनको फिर इनका शरीयत का जो कानून है वो इनकी समझ में आने लगता है कि नहीं, अब तो हम इस देश का कानून नहीं मानेंगे, अब हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार, बस क्या है कि उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। अभी कुछ ताज़ा तरीन जो घटनाएं हैं, उदाहरण के तौर पर मेवात, अर्थला, पश्चिम बंगाल से हिंदू भगाए जा रहे हैं, जिसका कारण मुस्लिम है। ठीक इसी प्रकार रूस, चीन, जर्मनी, वास्कन्स, ऐसे तमाम देश हैं, इजिप्ट, ऐसे तमाम देश हैं जहाँ से क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी ने खुद को बहुत ही मजबूत बनाया। आज भारत में अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो 2 से 2.25 करोड़ ईसाई होंगे, लेकिन अगर अनाधिकारिक रूप से देखा जाए तो करीब 10 करोड़ से ऊपर मिलेंगे। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये लोग किस तरीके से काम करते। क्रिप्टो का मतलब ही है बहुत सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ। कुछ दिन पहले कुछ नक्सलियों ने स्वामी लक्ष्मणानंद को मारा था। नाम से कोई भी आदमी, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, एक झटके में बोलेगा नहीं ये तो हिंदू है। लेकिन नहीं, स्वामी लक्ष्मणानंद जो थे वो क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। गौरी लंकेश, ये वह आदमी है जो कहता है कि मैं ब्राह्मणों को केरला से बाहर कर दूंगा। अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे वो फोटो लगाता है कि एडिट करके कि ब्राह्मणों को किस तरीके से केरला से बाहर फेंका जाए। नरेंद्र दबोलकर, आजकल एक नया नाम सुनने में आता है जो हमेशा ब्राह्मणों के मंदिरों के खिलाफ बोलता फिरता है, दिलीप मंडल। इससे पहले केदार मंडल, बामन विश्राम, आप नेता आशीष खेतान, और तो और ये लोग सत्ता में भी बैठे हैं, ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी बैठे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में
सबसे बड़ा जो नाम है विजय जोसेफ, जिसका पूरा नाम विजय जोसेफ चंद्रशेखर है। आपको पता होगा 1.5-2 साल पहले उसके यहाँ रेड भी पड़ी थी। कैश, काफ़ी सारी कैश करेंसी उसके यहाँ से मिली, जिसका वो हिसाब नहीं दे पाया, लेकिन मीडिया ने इसे दबा दिया। अगर हम सत्ता बल की बात करें तो सत्ता बल में शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन, जो कि इस समय झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, जितेंद्र यादव व सुनील यादव। तो ऐसे बहुत से नाम हैं, अगर हम इनकी गिनती कराने लगेंगे तो समय काफ़ी लग जाएगा। तो इस पे हमें समझना क्या है कि महाराज शोगुन और महाराज ट्राजन की तरह अपने आप को, अपनी संस्कृति बचाने के लिए हमें कुछ करना है। हमें इन्हें समझना पड़ेगा। अपने अंदर क्या जो कट्टरवाद है उसे जगाना पड़ेगा। आज हम कट्टरवाद की भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, जिसका शिकार मैं कई बार खुद हुआ। अगर मुस्लिम अपने धर्म के प्रति आस्थावान है तो क्या बात है भाई साहब, वो अपने धर्म को फॉलो करता है, 5 बार का नमाजी है, अजान देता है, सारी चीज़ें करता है जो कि उसकी धार्मिक पुस्तकें कहती हैं। हाँ ठीक है, बाइबल कहता है इसलिए ईसाई करता है, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है, बेझिझक होकर आदमी उसको फॉलो करता है। लेकिन हम हिंदूज, हम जैनिज, अगर हम अपने भगवान को मानते हैं तो हमारे ही समाज के लोग कहते हैं अरे यार ये तो कट्टरवादी विचारधारा का आदमी है, ये लोगों में नफरत फैला रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंसान को अभी बचना है। हिंदू और जैन, ये 2 जो धार्मिक पंथ हैं भारत में, इन्हें अभी बहुत कुछ झेलना है जो दिख रहा है। हम कहीं ना कहीं एक धार्मिक लड़ाई की तरफ अग्रसर हैं। जिनको ये बात समझ में नहीं आती उन्हें भी करनी पड़ेगी, और जिनको ये बात समझ में आ रही उन्हें भी करनी पड़ेगी। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी के ऑफर हर घर तक जाएंगे, जिहाद की आग हर घर तक जाएगी। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सुनामी आती है तो गरीब और अमीर सबको लपेट के लेके जाती है। उसे किसी के ताने बाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितने मैले बनाए हैं, किसने कितने मैले बनाए हैं। उसे बस अब दूसरों के अस्तित्व मिटा के खुद का अस्तित्व बनाना होता है। तो ईसाईयत और इस्लाम दोनों एक ही किताब के 2 पन्ने हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो हम आते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी पे। आज के समय में नागालैंड, त्रिपुरा, केरल, कई सारे हमारे ही देश, पंजाब में करीब 10 से 15% क्रिप्टो क्रिश्चियन है। वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर भी एक क्रिप्टो क्रिश्चियन ही है। धार्मिक, और अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या था कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुस गए। संत जेवियर्स, जिसके नाम पे आज हमारे देश में लाखों स्कूल हैं, लाखों विद्यालय चल रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी का अगर किसी घर को गिराना हो तो उसकी नींव कमज़ोर कर दो। तो अगर हिंदुत्ववाद को ख़त्म करना है
जैनवाद को ख़त्म करना है तो उनके बच्चों को बिगाड़ दो, और यही हो रहा है। हमारे भगवान का मजाक बनाया जाएगा, ब्राह्मणों को गाली दी जाएगी, हमारे समाज को बांटा जाएगा। बढ़ते रहो, करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आप लोगों से, जो भी दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो या देखेंगे, उनसे बस यही अपील करता हूँ कि इस क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को समझें और अपने धर्म को समझें और लगे रहिए, क्योंकि इतिहास भी गवाह है, जो करते हैं वो बढ़ते हैं, जो साथ रहते हैं वही साथ चलते हैं। जय श्री राम।